हेलो गाइस, स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्री के एक और वीडियो में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में फ्रैक्शन मेथड सीखने वाले हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड क्या होता है? फ्रैक्शन यानी भिन्न भिन्न की तरीके से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कैसे प्रूफ करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड कैसे लाते हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड कैसे लाते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने सिंपल मेथड, पजल मेथड, सिंपल या पजल मेथड देख ही लिया था, रेशनलाइजेशन मेथड देख ही लिया था। आज हम लोग फ्रैक्शन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू और मिसलेनियस बचेगा तो उसे बाद में देखेंगे, इसके बाद वाली वीडियो में। फार्मूले वही लगने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आज हम लोग कितने करने वाले हैं, ये एचएम पब्लिकेशन की बुक से, अगर आपके पास बुक हो तो 10.6 में। ठीक है, 16, 19, 24, 26, 30, 37, 39, 40, 41। ठीक है, इन्हें हम अपने हिसाब से करें। 3, 3, 6, 3, 3, 9। टोटल कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन है। तो हम लोग आज इस वीडियो में टोटल 9 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड यानी भिन्न का तरीका, कैसे क्या भिन्न होती है, हमने क्या पढ़ा है? 4/5 प्लस 6/7 ले लेते हैं। तो हम लोग इसको कैसे करते थे? 7 और 5 का एलसीएम लेके करते थे, नीचे वाला एलसीएम लेकर के तब करते थे। ठीक है, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे क्या होता है, साइन और कॉस का एलसीएम नहीं ले पाएंगे। नीचे अगर साइन और कॉस लिखा होगा उनका एलसीएम नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ पे ये मेथड फेल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इस भिन्न को करने का एक और तरीका होता है। क्या होता है? नीचे वालों की आपस में गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, और इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले, यानी बीच में प्लस तो प्लस लगा दो। 6 × 5। देखिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इससे इसको, और आपस में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये होती है ट्रिक, और ये वाला मेथड हम लोग यूज करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज में। ठीक है, यानी कहने मतलब तब भी आंसर वही आता। देखिए, 7 × 28 करके देखिएगा। ठीक है, 6×5 = 30 और 7×6 = 35। ठीक है, और 30, 20, 50, 58 और नीचे 35। काटेंगे पीटेंगे ना, वो जो निकल के आएगा, जो आप पुराना मेथड करते हैं तब भी सही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे यहाँ 3/2 दे रखा है और यहाँ दे रखा है 5/4। यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं यही मेथड। सिंपल क्या करेंगे, नीचे वालों की आपस में गुणा करा दो, करा दी, डिनोमिनेटर की आपस में मल्टीप्लाई। ठीक, और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर की गुणा, यानी इसके हर से इसके अंश की गुणा कर दो। फिर बीच में क्या है? प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस रख देंगे। फिर इससे इसको गुणा कर देंगे। कर दी? कर दो जल्दी से। 3 चौक 12 प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, और नीचे है 2 चौको 8, 12 दूनी 22, 8 काटो 11/4। ठीक है, तो यही वाला मेथड हम लोग सीखने वाले हैं आज के कुछ सवालों में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है tan θ/sec θ +1 प्लस tan θ/sec θ -1। इनको ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, क्या ये चीज सॉल्व करके बराबर लानी है ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी, मतलब इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, या ये तो ये हो सकता है, ये तो ये हो सकता है। इन दोनों को सॉल्व करना है किस मेथड से? देखिए, कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, अभी हमने करवाया था। 3/2 यानी यहाँ पे देखा है tan θ/sec θ +1। ठीक है, फिर बीच में है प्लस, इसमें भी है प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे tan θ/sec θ -1, यानी यहाँ पे क्या है? 5/4। तो बस यही मेथड यहाँ पे जो जैसे करने का तरीका था ना, वो तरीका यहाँ पर लगा देंगे। ये भिन्न की तरह दिख रहा है। देखिए, अंश अपॉन हर बीच में प्लस है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कैसे करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है ना, सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। tan θ/sec θ +1 प्लस tan θ/sec θ -1। हमने क्या कहा था अभी जो पुराना जो सवाल लगाया था ना, ये वाला। ठीक है, इसमें बस जो जैसे क्या था, नीचे वालों की आपस में गुणा कराते हैं, करते हैं ना, इसकी गुणा कराते हैं। गुणा कराना नहीं, बस उठा के रख दो इनटू लगा करके। sec θ +1 इंटू sec
थीटा माइनस 1, है ना। ये चीज यहाँ पे, ये चीज यहाँ गुणा हो गई। और क्या कर देते, इससे ऊपर वाले को गुणा कर देते थे। इससे ऊपर वाला क्या है, tan थीटा है, ठीक है। और किससे आ जाएगी, sec थीटा माइनस 1, फिर प्लस, और इससे इसके ऊपर वाले गुणा कर देते थे, sec थीटा, ये +1 था, प्लस, ठीक। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अब सीधे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कॉमन कर लो। देखो दोनों के पास, देखो इसके पास भी tan थीटा है, इसके पास भी tan थीटा है, कॉमन कर लो। देखिए इस वाले के पास tan थीटा था, और इस पूरे वाले के पास tan थीटा था, कॉमन कर लेते हैं। तो अंदर क्या बचा होगा, sec थीटा माइनस 1 एक के पास, दूसरे वाले के पास, देखिए इसके पास तो यही बचा है, और इनके पास भी यही बचा है, sec थीटा प्लस 1, और नीचे क्या है, a प्लस बी। देखिए sec थीटा प्लस 1, sec थीटा माइनस 1, यानी a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। यानी क्या होता है, ये a प्लस बी, a माइनस बी, यानी यहाँ चुप्पे से दिखाओ, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो मैंने वो ये चीज यहाँ पे कर दी है, ब्रैकेट बंद, है ना। ये चीज यहाँ पे बीच में मत दिखाइएगा, साइड में दिखाइएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, क्या आ जाएगा, इसको ओपन कर दो, ये ब्रैकेट है, ओपन कर दो इसमें, और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग सिंपल ओपन कर, यानी कहने वाला सॉल्व करते चलो, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या होता है, ये सेक स्क्वायर, अंदर स्क्वायर लगा, ये कोई आइडेंटिटी हमें मुझे लग रही है, देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये 1 उधर भेज दो तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा, यही तो लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा, यानी ये चीज किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा। इस -1 से ये 1 कैंसिल, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और हाँ ठीक है, तो ऊपर बचा हमारे पास tan थीटा, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, एक सेक कितने सेक, 2 सेक थीटा, और साथ ही साथ क्या बच रहा है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक। एक tan थीटा से नीचे 2 है ना, स्क्वायर लगा है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो हमें इन चारों में से कोई एक ऑप्शन लाना था, है ना। कैसे ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, देखिए यहाँ पे है 2 tan थीटा सेक थीटा, यहाँ पे 2 सेक थीटा, tan थीटा नीचे ऊपर लाओगे तो कॉट बन जाएगा, यानी ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, ठीक है, भूल जाओ। अभी इन्हीं तीनों, और सिंगल आ रहा है, या तो ये या तो ये या तो ये, 2 तो आ ही रहा है, यानी 2 मेरा भी आ रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, 2, इस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, अपॉन बड़ा वाला ये वाला, अपॉन tan थीटा को क्या लिख सकते हो, sin थीटा बाई, ये दरअसल सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर, और ये वाली चीज पास पास में, तो 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर पहुंच गई, cos थीटा, और ये वाली चीज यहाँ पास पास में, cos थीटा sin थीटा, कुछ नजर आ रहा है, कैंसिल, क्या बन गया, 2/sin थीटा, ठीक। और ये sin थीटा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये किसका उल्टा होता है, cos थीटा का, प्रूव्ड। देखिए 2 cos थीटा है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में, कैसे करना है, बस कॉमन करना है, ओपन करना है। देखिए ये 2/sin थीटा लिखा था ना, तो अपॉन में sin थीटा होता है, उसको लिख सकते हैं cos थीटा। देखो यहाँ पे कहीं पढ़ा था हमने, sin थीटा का उल्टा 1/cos होता है, और 1/sin हो तो cos लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 cos थीटा, मतलब ये क्या लिखा था, 2 अपॉन sin थीटा लिखा था, यानी 2 × 1/sin थीटा लिखा था ना,
और ये चीज क्या होती है, ये चीज कॉसेक थीटा, और 2 तो है ही है। प्रूव। आई बात समझ में? कहने का मतलब क्या है, अगर ऐसा फंडा दिख रहा हो भिन्न की तरह, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई, है ना, यानी इस वाले पार्ट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले पार्ट से इसको, और नीचे तो आपस में करेंगे ही करेंगे। और फिर उसके बाद कॉमन दिखने वाला है तो कर लो, वरना फिर ओपन करके सॉल्व करते जाओ, कैंसिल होगा और आंसर हमारा अपने आप से आएगा भागते हुए, ठीक है। और हाँ, जो लाना है उस पर फोकस करो, क्या लाना है उस जैसा बनाने की कोशिश करो, ठीक है, तभी आएगा, ठीक है, नहीं तो बनाने कुछ भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी कुछ इसी टाइप से दिख रहा है, देखो नीचे कुछ है ना, और ये नहीं कि रेशनलाइजेशन लगाने लगेंगे, रेशनलाइजेशन में एक फंडा होता है तब लगाते हैं। रेशनलाइजेशन कब लगाते, इसके पहले जो वाली जो एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें देखो एक ही होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन लगाएंगे, फ्रैक्शन में क्या होता है, प्लस करके दूसरा फंडा दे देता है, तो इन दोनों को आपस में ही लड़ाई करवा देते हैं, भिड़ा देते हैं ना, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर ये इतना होता तो रेशनलाइजेशन लगाते, लेकिन यहाँ प्लस करके ये भी दे दिया है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्रैक्शन लगाएंगे, है ना, आंख बंद करके फ्रैक्शन लगा दो, ठीक है। तो हमें क्या पता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को आपस में। अच्छा ठीक है, ये क्या करना है, प्रूव करना है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करके क्या पार्ट लाना है, ये यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हम लोग लेके चलेंगे, ये वाला उतार लो भैया, 1 प्लस साइन थीटा 1/1 माइनस साइन थीटा, ठीक, इससे इनको मल्टीप्लाई करने वाला है, इससे इसको यानी इस 1 को मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे ये 1 माइनस साइन थीटा आने वाला है, फिर बीच में क्या है प्लस, और इससे इसको करने वाले हैं, यानी 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इसकी आपस में मल्टीप्लाई, यानी 1 प्लस साइन लिख दो पहले, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, इनटू, है ना, देखो इनकी नीचे कर दिए, और इससे ऊपर यहाँ पे लिख दिया, और इसको यहाँ पे लिख दिया, इस पूरे ब्रैकेट को उठा के यहाँ पे, ठीक है, और बीच में प्लस था प्लस। अब हम लोग सिंपल क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो ऊपर ओपन कर दो, 1 है, ठीक है, माइनस साइन थीटा, फिर बीच में प्लस है, फिर 1 है, फिर प्लस है, फिर साइन थीटा, ठीक, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, है ना, यहाँ पे साइड में दिखा देना कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, ठीक है, तो a प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अच्छा, इसमें कुछ सॉल्व हो रहा है, देखो ये प्लस का है, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, यानी ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ चुका है 2, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये कुछ इस भैया वाले आइडेंटिटी में, यानी 1 यहाँ रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, यानी कुछ इस तरह से बनेगा, और ये चीज किसके बराबर होती है, कॉस स्क्वायर थीटा के, है ना, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के, यानी इसकी जगह सिंपल क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये चीज ऊपर खिसका दो धीरे से, है ना, मतलब इस चीज को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और ये ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगी 2 सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और यही तो लाना था 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये इंटू ना लगाया करो, ठीक है, समझाने के लिए लगा दिया है, पर इसमें डॉट चलता है ना, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है, यानी LHS इक्वल्स टू RHS, 2 सेक स्क्वायर थीटा, देखिए यही तो लाना था हमें, तो आई बात समझ में, आई होप, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से जल्द बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 30वां है, ठीक है, ये दे रखा, ये लाना है ना, अरे ये तो कुछ अभी किया है, ये देखो ये देखो ये देखो, नहीं करेंगे हम लोग, 30वां क्वेश्चन सेम है ना, देखो चलो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करके देखते हैं, ठीक है, अलग तरीके से, मतलब जब सेम है तो क्या करते हैं, है ना, कर ही देते हैं, वैसे मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, एक बार और अच्छे से, अगर वो नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझ जाएंगे, है ना, तो कैसे करेंगे
लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड से ला ही नहीं सकते, छोटा सा। बड़ी चीज को छोटा कर सकते हैं लेकिन छोटी चीज को बड़ा करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया तो आप ये पार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं आप देखने के लिए, नहीं तो हम इसको कुछ नए तरीके से हल करने वाले हैं, वो भी देख लें तो बेनिफिट होगा आपके लिए। सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। याद रखो, ऊपर अगर सेम चीज इधर भी सेम चीज इधर भी तो क्या कर लो, सिंपल बाहर क्या कर लो, कॉमन कर लो। तो इससे क्या रहेगा, यहाँ पर भी 1 है ना, सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। थोड़ा करने में आसान हो जाता है। और यहाँ पर भी 1 सेक थीटा प्लस 1। ये चीज ऊपर भेज दो, ये चीज ऊपर भेज दो और इनकी आपस में गुणा करा दो, ठीक है, जैसा कि नॉर्मल करते हो। ये चीज इनके ऊपर, फिर क्या है प्लस, ये चीज इनके ऊपर और नीचे इनकी आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है। और याद रखना, ये सवाल अगर कर रहे हो ना, कॉपी लेके करना। ये वीडियो देखते अगर चलोगे और सवाल नहीं लगाओगे, फायदा नहीं है। यहाँ पे भी समझ में आ जाए लेकिन जब आप करने बैठेंगे नहीं समझ में आएगा। इन क्वेश्चन को कम से कम हफ्ते भर तो टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 ला रहा हूँ, ठीक है। आपको एक एक करके समय देना होगा, नहीं तो इकट्ठे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये दिमाग से उड़ जाएगा, ऊपर ही से निकल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से समझना है तो इन क्वेश्चन को लगाएं। देखने से काम नहीं चलेगा, खुद से तक नहीं लगाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। मुझे भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो समझ रहे ना, मेरे लगाने से फायदा क्या है, लगाना तो आप ही को है। तो इसको ओपन करो ब्रैकेट, सेक थीटा प्लस 1, फिर यहाँ पे प्लस है, इसका भी ब्रैकेट ओपन कर दो, सेक थीटा माइनस 1। नीचे देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी मतलब वो बन रहा है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ प्लस 1, ये माइनस 1 कैंसिल, सेक थीटा कितने थीटा, 2 सेक थीटा, कितने हो जाएंगे, 2 सेक थीटा, ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है। और नीचे ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। एक tan थीटा से नीचे वाला एक कैंसिल होगा तो क्या क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक। तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग करने को बोला था ना हमने, तो अलग करते हैं ना। ये tan थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, tan थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, cot थीटा होगा कि नहीं होगा, बताइए बताइए, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है अगर 1/tan कहीं लिखा है तो उसकी जगह cot थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि उल्टा है ना। हमने कहीं लिखे tan थीटा का 1/cot, तो cot का 1/tan भी होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, ठीक। लेकिन हमें लाना क्या था, 2 cos थीटा। ओ, अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 2 इंटू सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। और इस कॉट को 1/tan लिखोगे तो वही फॉर्मेट वापस आ जाएगा, तो हमें कुछ ना कुछ कैंसिल करना था। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, सॉरी कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक कॉस से ऊपर वाला, एक कॉस से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, 2 इंटू 1/साइन थीटा। और ये 1/साइन क्या होता है, 2 cosec थीटा। और यही तो हमें लाना था, ये देखिए। तो LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। क्या आप यहाँ पे देखिए, ये भी फ्रैक्शन ही है, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे, है ना, आपकी डिफिकल्टी को बढ़ा रहे हैं, लेवल 1 से लेवल 2 पे आ चुके हैं। ये देखिए, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, इतना बड़ा सा, इसे लाना क्या है, ये लाना है, ठीक है। अगर ये आ जाए तो इससे ये ले आना, ठीक। यानी कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, फिर ये वाला पार्ट, फिर राइट हैंड साइड। अब ये मत बोलता नहीं मिडल हैंड साइड, नहीं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता है, मिडल हैंड साइड ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आप समझ रहे, मन में भावनाएं चल रही होंगी, लेकिन क्या करें, नहीं देखने को मिलता है। समझा सकते हैं टीचर को मिडल हैंड साइड होना चाहिए था।
ठीक है, तो क्या करते हैं, फ्रैक्शन है, नीचे एलसीएम तो ले नहीं पाओगे, तो हमें पता है ना, इससे इसकी गुणा करते हैं और इससे इसकी गुणा करते हैं, बस वही हम लोग करने वाले हैं, और क्या। तो थोड़ा सा ब्रैकेट बना दो, करने में आसानी रहेगी, है ना। तो ये एलएचएस वाला पार्ट हमने ले लिया, ठीक, एलएचएस वाला पार्ट हमने सस्ते में, है ना, जिगा नहीं है तो एडजस्ट कर रहे हैं। इस पूरे से इसकी गुणा करने, देखो इससे इसकी गुणा करोगे, और ये क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये भी क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा, बताइए बताइए, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा होगा होगा। अच्छा देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, मतलब इससे इसकी गुणा कराने वाले, और ये सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा पूरे पर। ए प्लस बी, ए माइनस बी नहीं है, जो एक इस पर करेंगे, इस पे करेंगे, सेम सेम है ना, तो पूरे पे करेंगे। और नीचे क्या होगा, इनकी इनकी आपस में गुणा होगी। देखियो क्या होता है ऐसे में, इससे इसकी गुणा करा देते, इससे इसकी गुणा, और नीचे आपस में भी गुणा कराते हैं, और आपस में देखो, ये साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर भी, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर भी, पर इसमें माइनस इसमें प्लस, यानी क्या है, मतलब ये ए माइनस बी हो गया, ये ए प्लस बी हो गया। तो इस केस में क्या होगा, साइन का भी स्क्वायर होगा कॉस, यानी कहने मतलब है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ में, आ रही है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, इतना कर लिया हमने, है ना, फ्रैक्शन दिख रहा था, प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। अरे देखो नीचे आ चुका है, कहने का मतलब है अब नीचे कोई छेड़खानी नहीं करने वाले, नीचे हमें मिल चुका है, अब हम ऊपर ऊपर जो भी है सब सस्ते में निपटाते हैं, ठीक है। इसको ओपन कर दो, देखो ये ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर नहीं नजर आ रहा है, और ये ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर नहीं नजर आ रहा है, ओपन करो बस, और कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं ना, तो ओपन ही करने नहीं, इसके अलावा ओपन कर दो। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 ए क्या है, साइन थीटा, बी क्या है, कॉस थीटा, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस दे रखा है, प्लस लगा दो, फिर इनको ओपन करो, क्या है, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी क्या है, कॉस यानी कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, माइनस में था ना, 2ab यानी साइन थीटा कॉस थीटा। ओ भैया, है ना, लंदन में सवाल जा रहा है, ठीक है। बताइए, आपको बड़े बड़े सवाल करने आ चुके हैं, है ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऐसे सवालों में देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, ठीक है। और ये प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे माइनस 2, ये पूरा पार्ट तो पहले वो बात कैंसिल हो चुका है, ठीक है। और ये क्या बन चुका है, 1, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या बन चुका है, ये देखिए 1, यानी ये इतना पार्ट क्या हो चुका है, 1, और ये इतना पार्ट क्या हो चुका है, 1। साइंस स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये वो चीज 1 होती है, 1 + 1, है ना। और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ चुका है, 2/sin स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ, देखिए इस पार्ट से ये लाना था जो कि हम ले आए हैं, यानी यहाँ पे हो चुकी प्रूव्ड, है ना। लेकिन एक और पार्ट लाना है, किससे, इससे ये, यानी हम यहाँ पे LHS to RHS ला चुके हैं। अब फिर से इसमें LHS पार्ट पकड़ लेते, ये वाला पार्ट, या इसी में आगे बढ़ जाते एक स्टेप। क्या दे रखा है, हम क्या लेके आए हैं, 2sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लाना क्या है, लाना क्या है, लाना क्या है, 2/1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, 2/1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, ये लाना है। तो हम इधर चलते हैं, ठीक है। ऊपर 2 है, ऊपर 2 है, यानी ऊपर कोई छेड़खानी नहीं करनी, करनी क्या है, नीचे, ठीक है। यही है, हाँ यही उतार लेते हैं जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिख रहा है यहाँ पे, लाना है 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे कितने cos स्क्वायर थीटा, 1, और ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसको cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइडेंटिटी से देखते हैं। देखो ये पढ़ा था, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा को हटाना है और cos में कन्वर्ट करना है, तो साइन स्क्वायर, तो ये उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं।
यानी साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें यही तो चाहिए था, कन्वर्ट कर लेते हैं 2 अपॉन, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, और एक कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ही मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, तो कितने कॉस स्क्वायर थीटा हो गए, एक ये कितने हो गए, 2, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। शायद यही लाना था, यस हम वही ला रहे हैं। तो LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। बताइए, खतरनाक कुछ नहीं है, समझना है। देखिए हम करते जा रहे हैं, आपको आता जा रहा है, लेकिन हमारे करने से पहले अगर आप उस क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आपको मेरा बताया हुआ क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, बिना देरी किए हुए, है ना। ये रहा, सेम जैसे अभी इसमें किया था ना, इससे इसको और नीचे आपस में, सेम इसमें भी कर लीजिए, 0 लेके आना है, प्रूफ करना है। ये सारी जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं दरअसल प्रूफ करने वाले होते हैं। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, वीडियो पॉज करिए और करके बताइए, आना चाहिए। अगर आ गया तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ आ चुका था, और सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा अगर आ गया हो मेरी बातें समझ में तो। ठीक है, सॉल्व करते हैं, LHS पार्ट लेते हैं। ठीक है, हाँ तो क्या है, साइन ए माइनस का साइन बी पॉन कॉस ए प्लस का कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस का साइन बी। ठीक, देखिए नीचे वाले की आपस में क्या करते थे, गुणा। एक पहले बड़ी सी लाइन खींच लेते हैं, ये नीचे ये है और नीचे ये है, इनकी आपस में क्या करते थे, गुणा कर देते थे, यानी कॉस ए प्लस कॉस बी, और क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक, इनटू गुणा हो रही है। ठीक है, और इससे इसको गुणा करते थे, देखो नीचे वाले की आपस में करते ही थे, साथ ही साथ इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को, इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को। तो देखो इससे इसको गुणा करो, क्या होगा, देखो साइन ए प्लस साइन बी, और यहाँ साइन ए माइनस साइन, यानी है वही चीजें, साइन ए यहाँ पर भी, साइन ए यहाँ पर भी, साइन बी यहाँ पर भी, साइन बी यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा, यानी लिख दो पहले, इससे इसकी गुणा करने वाले हैं, डिटेल में करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। इससे गुणा करने वाले हैं इसको, यानी साइन ए प्लस साइन बी से इससे इसको गुणा करने वाले, इंटू लगा दो, साइन ए माइनस साइन प्लस, अब इससे यानी कॉस ए प्लस कॉस बी, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इससे गुणा करने वाले किसको, इसको, यानी कॉस ए माइनस कॉस बी को। ठीक है, फिर से एक बड़ी सी लाइन खींच देते हैं, नीचे कुछ समझ नहीं आ रहा, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला भी नहीं फंडा बन रहा ना, सेम है, तो नीचे थोड़ी देर ब्रेक मारते हैं। ठीक, वैसे भी 0 लाना है तो नीचे ब्रेक मारते हैं, जब कुछ समझ ना तो बहुत, जो एक स्टेप ना समझे तो उसको रुक जाओ, बाकी करते रहो। ठीक है, तो नीचे वाला ऐसे नोट कर लेते हैं कि नीचे वाले पे भी मेहनत नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हमें ऊपर वाला फंक्शन बड़ा लग रहा है तो उसी पे मेहनत करते हैं, शायद उसी से कोई कुछ हो जाए भला। तो यहाँ देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में नहीं जा रहा, देखो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, सेम है, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यानी एक बार क्या होगा, यानी ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, फिर बीच में क्या लगा, प्लस। यहाँ पे भी देखो कॉस ए प्लस कॉस बी है, कॉस ए माइनस कॉस बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर बी। ठीक, ओ भाई हमें 0 लाना है, 0 यानी ऊपर कुछ कैंसिल हो जाए, ऊपर कुछ भी नहीं बचे दो तो भी कुछ हो सकता है। ठीक है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कैसे क्या करें, कैसे क्या ना करें। ओ अरे आ क्या, ध्यान से देखिए, कुछ नजर आ रहा है,
हम लोगों ने इसे कैद करके रखा, थोड़ा आजाद करके तो भी तो देखें, है ना। आजाद करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी, थीटा सेम करके रखते हैं, थीटा सेम है ना, यानी ए यहाँ पे सेम है, इनको पास पास लाओ। इसको पहले ब्रैकेट से ओपन करो, पहले थोड़ा डिटेल में करेंगे आपको समझ में आएगा। इसका ब्रैकेट हटा दिया, साथ ही साथ इसका भी ब्रैकेट हटा दो। कॉस ए प्लस का कॉस बी, साइन ए प्लस का साइन बी। ठीक है, नीचे भी मत मेहनत करो, इनको और इनको पास पास ले आओ, और इनको और इनको पास पास ले आओ। ठीक है, क्या करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये यहाँ पे चली जाएगी साइन स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर बी। ये साइज का भी माइनस का था और कॉस स्क्वायर भी, ये भी माइनस का है, और नीचे वही चल रहा है। ठीक है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये चीज क्या होगी, ये चीज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। थीटा सेम थे, है ना, यानी सेम सेम है, और स्क्वायर है तो 1, और प्लस, है ना। तो यहाँ पर भी देखो ए थीटा सेम है और स्क्वायर है 1, यानी ये चीज क्या हो जाएगी 1। और इनमें कर लो माइनस कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी प्लस का कॉस स्क्वायर बी, है कि नहीं। माइनस कॉमन कर दिया, नहीं प्लस का हो गया, ये भी माइनस कॉमन है तो ये भी प्लस का हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे वही कॉमन, वही सेम। नीचे वालों पे मेहनत नहीं करनी है हमें। तो कॉस ए प्लस का कॉस बी इंटू साइन ए प्लस का साइन। ठीक, अच्छा ये चीज 1, और ये भी चीज क्या होगी 1, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर भी प्लस कॉस स्क्वायर, ये इससे लेना देना नहीं है, ये सेम होने चाहिए दोनों जगह, और प्लस में होना चाहिए, और स्क्वायर तो लगा ही लगा है, यानी चीज क्या हो गई 1। और नीचे क्या आ चुका है, कॉस ए प्लस का कॉस बी इंटू साइन ए प्लस का साइन बी, और ये चीज क्या हो चुकी है, ये कट के ऊपर हो चुका है 0, और नीचे यही रह जाएगा। और किसी चीज को 0 से भाग दोगे तो आंसर क्या आता है 0, है ना। यानी कहने मतलब पूरा कर देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। नहीं आया है घबराइए मत, क्वेश्चन देखते जाइए, यानी इससे भाग करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, यही यानी क्या आ गया LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन स्किप करिए, आगे देखिए, रुकिए मत, है ना। रुको, पानी भी सड़ जाता है ना, तो दिमाग को काहे रोक रहे हैं, दिमाग को नहीं सड़ाना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये है, ठीक है, सिंपल एलसीएम लिया, और इसको ऊपर जो चीज समझ में आए उसे सॉल्व करो, पहले जो चीज इसमें समझ में आए उसे सॉल्व करो, जो चीज ओपन हो रही है उसे ओपन करो। फालतू में क्रिटिकल नहीं बनाना, फालतू में मल्टीप्लाई नहीं करना, फार्मूला देखने की कोशिश करो। ये प्लस कब तुम्हारा ये तुम्हारी ये लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कब लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कब लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी कब लग रहा है, ये भी देखने की कोशिश करो। ठीक है, और ये आइडेंटिटी तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, और ये मेथड जो है ये भी देखने की कोशिश करो। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये देखिए, अब यहाँ पे tan स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर बी है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग भी नहीं करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे, क्या लेना है, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन ये। तो देखिए यहाँ इससे, हाँ कैसे करेंगे, देखो भैया कैसे करेंगे, LHS पार्ट लेंगे, LHS यानी tan स्क्वायर ए लेंगे माइनस का tan स्क्वायर ए, तो लिखा नहीं, ए लिख लिया, tan स्क्वायर बी। ठीक, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, क्या रहना है, ये रहना है। ठीक, ये कब लाएगा, देखो हम tan को ऐसे भी खोल, देखो
आइडेंटिटी मत खोलने बैठना, क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। ये tan स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, ये देखो sec स्क्वायर थीटा -1, हमें लाना है कॉस में, सेक में नहीं, ठीक है। तो tan ए को क्या ले सकते हैं, tan का होता है 1/cot, कॉट में इस चीज को कन्वर्ट करोगे तो तब भी ये नहीं मिलेगा। हम समझाना क्या चाहते हैं उस पर फोकस करो। हम इस tan को क्या क्या कर सकते हैं, इस tan से हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। इस tan से हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हो, ये लगा लिए, ये कर सकते हैं, ठीक है। इस tan से हम 1/cot भी खोल सकते हैं और sin/cos भी खोल सकते हैं। लाना क्या है, लाना क्या, ये cos वाले मेथड में आना चाहिए। हमें लग रहा है ये खोलते हैं इस फॉर्म में, sin θ/cos θ के फॉर्म में, ठीक है। तो खोलते हैं, जरा करके देखते हैं आता है कि नहीं आता। नहीं आएगा ना तो ये सब भी बाकी भी ट्राई करेंगे, लेकिन परफेक्शन कब आएगी, आप एक बार में कैसे सोच पाएंगे कि हमें कौन सा लगाना है, उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख सकते हैं sin²a/cos²a, ठीक है। यानी tan a sin a/cos है, तो नहीं, tan a को लिख सकते हैं sin a/cos है, तो tan² sin²a/cos², मैं इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan b है ना, तो sin²b/cos²b, ठीक। तो सिंपल एलसीएम लेना है इससे, देखो तो सिंपल क्या होता है, बड़ी सी लाइन खींचो, नीचे वाले के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई cos²a इंटू cos²b। अरे वाह, देखो cos²b cos²a cos²b cos²a मिल रहा है नीचे, इंटू में, ठीक है। और ये चीज इससे इसको गुणा कर देते हैं ऊपर ना, इससे इसको गुणा करते हैं, यानी cos²b से sin²a को कर दी गुणा, फिर बीच में माइनस माइनस, और फिर cos²a से sin² गुणा करते हैं, cos² से sin² को, ठीक। देखो हमारा इतना पोर्शन तो आ चुका है, ये पोर्शन क्या करना है, इसमें से क्या पार्ट गायब करना है, cos²b चाहिए, यहां से ये हटा दो sin²a, वो कैसे हटेगा हमें नहीं पता, विचार करेंगे। फिर बीच में माइनस है, चाहिए, इसको कुछ छेड़खानी नहीं करने वाले, इंसान में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिर ये cos² है, यानी इसको भी कुछ नहीं करना है, sin²b हटाना है, यानी यहाँ से एक ये वाला पार्ट हटाना है, एक ये वाला पार्ट हटाना है। इसको कैसे हटा सकते हैं, यानी कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन को स्क्वायर लगा, आइडेंटिटी में चलते हैं, आइडेंटिटी में sin² को ले सकते हैं 1 - cos², है ना, यानी sin² थीटा को 1 - cos² थीटा ले सकते हैं। चलो इसको कुछ नहीं करने वाले हैं, यही बस प्रैक्टिस। इसको क्या ले सकते हैं, 1 - cos²a, है ना, यानी sin² थीटा किसका रहा, 1 - cos² थीटा, तो यहाँ sin² है, 1 - cos² है, फिर माइनस, इसको कुछ नहीं करने वाले थे क्योंकि हमें ये चीज चाहिए, है ना, तो ये चीज को कुछ नहीं करने वाले हैं। इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, यानी sin²b 1 - cos²b, 1 - cos², नीचे वाले में कुछ छेड़खानी नहीं करनी, नीचे वाला हमें मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे cos²b cos² है, यहाँ पे cos² cos, आगे पीछे करना चाहो तो कर लो, है ना। आप कह दोगे cos² यहाँ पे आगे है और यहाँ पे पीछे, तो क्या हुआ, हमने आगे पीछे कर दिया। इंटू में 2 × 5 5 × 2 एक ही बात होती है, ठीक है। ठीक। तो ऊपर वाले से कचरा थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि हमें लाना है ये और ये। तो क्या हमने ये किया है, अब थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इस वाले पार्ट में इससे इसकी गुणा, इससे 1 को करा देंगे, इससे इसको करा देंगे, फिर इधर आ जाएंगे, इससे इसको करा देंगे, इससे इसको करा देंगे। तो पहले cos²b की 1 से कराएंगे, क्या आएगा, cos²b बन जाए cos²b, फिर क्या है माइनस, फिर इसकी गुणा इससे कराने वाले, यानी cos²b इंटू cos²a, फिर cos² की गुणा 1 से कराने वाले हैं, माइनस का cos²a, फिर माइनस के cos²a की गुणा माइनस के cos²b से कराएंगे, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा cos²a cos²b, और नीचे क्या है cos²b इंटू cos²a, है कि नहीं।
तो ये चीज से ये चीज हो गई कैंसिल। और देखो ये क्या है, कॉस स्क्वायर बी, फिर ये माइनस का कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। प्रूव्ड। यही तो लाना था, यही तो लाना था भैया, आई कि नहीं? हाँ, हम नहीं सुधरने वाले। 41 क्वेश्चन। अरे ये अभी जस्ट अभी करके आया, देखो ये यहाँ पे नीचे सेम सेम है, यहाँ पर भी देखो नीचे सेम सेम है, ऊपर वाले में ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी दे रखा है ना, तो पूरा प्रोसेस यही लगेगा। बस यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे हमने साइन को हटा दिया था, इस वाले में कॉस को हटा देंगे, है ना, साइन को हटाया था क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए था, ऊपर कॉस में चाहिए था, ऊपर क्या चाहिए था, कॉस में चाहिए था, तो इनको हटाना पड़ गया था, है ना। इस बार आंसर ऊपर किसमें चाहिए, साइन में ही चाहिए, ऊपर ऊपर तो साइन में चाहिए, नहीं इसको रख लेना, इसको रख लेना, इनको हटा देना। इनको हटाने के लिए कौन सी लगेगी, आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। कर देते हैं, हमें पता है आपको, है ना, कर ही देते हैं थोड़ा सा। एल एच एस लेके चलते हैं, टेन स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर, सिंपल क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, है ना। ए तो सेम रहेगा, बी मत कर देना, यहाँ पे हमें पता है आप लोग यही करोगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी, जो कि नहीं। टेन स्क्वायर बी को क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, इससे इसको गुड़ा, इससे इसको गुड़ा, और नीचे आपस में गुड़ा, है ना। अब तो समझ में आ गया होगा, इतनी बार रिपीट किया है तो आ ही जाना चाहिए, है ना। और इससे इनको यानी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर माइनस इससे इनको, ओके डन। हटाना क्या है, हटाना क्या है, हटाना क्या है, देखो ऊपर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर भी चाहिए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर भी चाहिए, हटाना इनको और इनको है। हटा कैसे सकते हैं, इनको साइन में ही बदल दो, हट अपने आप जाएंगे। और नीचे ये चीज तो लानी ही लानी थी, तो नीचे वाले को छेड़खानी नहीं करेंगे, है ना, डोंट डिस्टर्ब, ठीक। ऊपर वाले को इनको इनको बदलो, तो कॉस स्क्वायर बी को क्या ले सकते हैं, नहीं कॉस स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। तो सिंपल ये था, इसको कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस इसको रखना ही था क्योंकि यही प्रूव करना था, और इनको भी हटा दो धीरे से, 1 कॉस स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, कर लीजिए, ठीक है। आप लोग जीनियस हो चुके हैं, टॉप करते रहिए, और हाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो समझ में आ रही हो, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं साइन स्क्वायर ए की, साइन 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर ए की साइन स्क्वायर बी से करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, फिर यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर बी की 1 से करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी से माइनस साइन स्क्वायर ए को करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट माइनस में था और ये पार्ट यहाँ पे प्लस में था, सेम सेम है ना। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये प्लस में था ये माइनस में, कैंसिल। और क्या बचा ऊपर, ऊपर जो बचा लिख दो, ये साइन स्क्वायर ए प्लस का बचा है और ये साइन स्क्वायर बी माइनस का बचा है, और नीचे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। आई बात समझ में, यही तो लाना था, ठीक है। तो यानी क्या आ गया, एल एच एस इक्वल्स टू प्रूव्ड। ओ माय गॉड, अभी तो और क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लाना, कॉट थीटा टेन थीटा से लाना है,
इस वाले पार्ट से ये रहा, देखो इस पार्ट को हम समझ रहे हैं, फ्रैक्शन बना सकते हैं, ठीक। देखो इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा को 1/tan, या tan को लिख सकते हैं 1/cot। तो कॉट कॉट को सॉल्व करो तो आंसर कॉट में ही मिलेगा, ये तो मिलने से रहा। तो ऐसे केसेस में हम लोग वो कर सकते हैं ना, तो वो वाला फॉर्मेट नहीं लगाएंगे, है ना, स्क्वायर भी नहीं लगा जो तुम सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आइडेंटिटी लगाने बैठ जाए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, tan को लिख सकते हैं sin बाय cos। tan को 1/cot करके अगर करोगे तो आंसर तुम्हारा cot में आएगा, जो कि इधर cot तुम्हें दिख रहा है नहीं। और tan को अगर sin बाय cos में करके देखोगे, और इसको cos बाय sin, तो sin को उल्टा cos से शायद आ जाए, और cos को उल्टा sec जो शायद आ जाए, है ना, हमें वही सोचना है अपनी तरफ से, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को, cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। कहाँ लिखवाया था, ये देखो tan थीटा होता है 1/cot थीटा, और tan थीटा को बोलते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक। और cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा ही तो होता है, नहीं नीचे से उल्टी कर दो तो cos थीटा बाई sin, और यहाँ tan थीटा क्या होगा, sin थीटा बाई cos थीटा। ये चीज देखने की लानी क्या है, ठीक है। अब ये साइन कॉस है, कुछ ऐसा ऐसी कंडीशन आएगी कि साइन कॉस उल्टे होंगे तो कॉस से को सेक आ ही जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा करते रहते हैं। फ्रैक्शन बन गया ना, समझ गया ना, नीचे की नीचे गुणा कर दो धीरे से, साइन थीटा कॉस थीटा, इससे इनको गुणा कर दो, यानी ऊपर कॉस थीटा एक थे, एक और कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अरे ये तो आसान लग रहा है बहुत। और ये साइन थीटा थे, इस साइन थीटा से गुणा कर दो, साइन स्क्वायर थीटा। अरे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, होता क्या है 1। ये चीज क्या हो चुकी है 1, है ना, ये चीज क्या हो चुकी है, यहाँ पे लिखो 1, और नीचे क्या हो चुका है साइन थीटा टू कॉस थीटा। ये 1/sin है, यानी थोड़ा अलग करके समझाते हैं इसको, ये नहीं लिख सकते 1/sin थीटा इनटू, इनटू का निशान है, फ्रैक्शन मत समझियो, ये 1/cos थीटा। 1/sin क्या होता है, cosec थीटा, और 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। अरे देखो है ना, यही तो लाना था, यही तो लाना था। हाँ, यानी एक सेकेंड प्रूव तो करते हैं, LHS बराबर RHS इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। HP मत लिखना, हैंस प्रूव्ड पूरा लिखना, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में हमने क्या किया, कॉट को कॉस बाय sin, tan को sin बाय cos में खोला, क्योंकि हमें ऐसा ही कुछ लाना था, ठीक। अच्छा यहाँ पे आप लोग बता दे कि जो ये कॉट है जो भी है यहाँ पे, है ना, क्या करेंगे, लाना क्या है, tan है tan b, इसको तो चेंज नहीं करने वाला tan है tan b को, क्योंकि tan है tan b चाहिए चाहिए। इस कॉट को हटाओ, है ना, इस कॉट को हटाओ, क्योंकि सब कुछ tan में रहेगा तभी तो आंसर tan में आएगा, है ना। इधर क्या आ रहा है, tan में आंसर आ रहा है, ऊपर तो tan tan है, नीचे tan tan नहीं है, नीचे कॉट कॉट है, ठीक है। तो कॉट है, तो यानी समझ रहे हो ना क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा अपना माइंड खोलना पड़ेगा। tan a प्लस tan b लिखो, मेरे टी और प्लस में फर्क नजर आता है कि नहीं नजर आता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक। ऊपर वाले में कोई छेड़खानी नहीं करें, हमें कुछ tan और tan b में ही चाहिए। कॉट क्या कर रहे हैं नीचे, कॉट को जल्दी से यहां से भगाते हैं, tan a प्लस tan b ऐसे रहने दो। इस कॉट को क्या लिख सकते हैं tan के फॉर्म में, यानी 1/tan a प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 1/tan b। अच्छा नीचे क्या है, नीचे तो भिन्न बन गई छोटी सी, अब इस भिन्न को तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर अभी ऐसे रहना है, तो तुमको भी नहीं डिस्टर्ब करेंगे ऊपर वाले को, नीचे जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक नहीं। तो नीचे कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़ी वाली है ना, तो नीचे क्या करेंगे, नीचे छोटा सा ही कर लेते हैं, tan a tan b की आपस में गुणा करा देते हैं, tan a प्लस tan b, और ये चीज इससे गुणा हो जाएगी, ये चीज इससे गुणा हो जाएगी, मतलब नीचे सॉल्यूशन चल रहा है धीरे धीरे, है ना। ऊपर वाले कानों कान खबर नहीं करेंगे, tan b ऊपर इधर चला जाएगा tan b, और ये चीज इधर आ जाएगी, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक। अब ध्यान से देखो, अरे कुछ नजर आया, कुछ नजर आया,
ये देखो tan a प्लस tan b, और ये रहा tan b प्लस tan a, यानी वही है। ये अगर ध्यान देखो तो ये चीज तो कैंसिल हो गई, और बटे के भी बटे में, है ना, अपॉन के भी अपॉन में, जब कोई चीज होती है वो चीज कहाँ जाती है, टॉप पर चली जाती है, यानी tan a प्लस tan b, यानी LHS इक्वल्स टू RHS, है ना। क्या नहीं समझ में, यहाँ नहीं समझ में आया होगा ना, तो tan भी इधर चला गया है, tan ए इधर, और नीचे आपस में गुणा कर दी, और ये चीज देखो, ये चीज ऊपर वाले से मैच कर रही थी, ये ऊपर है, ये नीचे कैंसिल हो गई, और जो नीचे वाले के भी नीचे वाले में हो वो चीज ऊपर चली जाती है, इसलिए नहीं गया, ये इनटू में था, है ना। हम भी क्या कर रहे हैं, आप लोग को थोड़ा सा, ये प्लस में था, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी जल्दबाजी में आकर के, tan भी यहाँ चला गया है, tan ए यहाँ चला गया है, इनके बीच में प्लस है, और इनकी इनकी गुणा करा दी, क्या करा दी, गुणा 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 कराइए, गुणा, ठीक है। और ये आंसर भी किस में आया है, गुड़े में आया है, गुड़े में, गुड़े में, मतलब क्या, गुड़े गुणा लिखते नहीं है, क्या लिखेंगे, tan ए इंटू tan बी, यही लाना था, देखिए 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 देखिए, यही लाना था, ठीक है। मैंने देखने में गड़बड़ कर दी, यानी इनकी इनसे गुणा करा दी, इनकी इनसे, और इनकी इनकी आपस में, ऊपर वाला मेथड ऊपर ही रखा, ठीक है, तो इनकी आपस में गुणा कराई, तो कुछ नहीं, लेकिन ये चीज कैंसिल हो चुकी है, और ये चीज ऊपर जा चुकी है, ऊपर आ चुकी है, यानी नीचे क्या होगा, नीचे बन रहा होगा, यही लाना था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, लास्ट फ्रैक्शन मेथड का, ठीक, क्या लाना है, कॉसेक थीटा लाना है ना, ये दे रखा है, ठीक, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो नॉर्मल तरीके से करते हैं फ्रैक्शन, है ना, नॉर्मल तरीके से, मतलब क्या, ऐसे लिखे रहो ना, क्रिटिकल नहीं बनाना है। साइन थीटा, इसके नीचे क्या मान लो, 1, ये प्लस है ना, एल आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, फ्रैक्शन है ना, साइन थीटा बन जा, इनकी इनकी गुणा करा तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इस 1 से इसको गुणा कराओगे, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बीच में प्लस, इस साइन थीटा से इस साइन थीटा को करोगे, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओ भाई, ये क्वेश्चन आप हमसे क्यों करवा रहे हैं, आपको खुद करना चाहिए था, है ना। ये देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर सेम सेम है, थीटा सेम है ना, स्क्वायर भी लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1, आइडेंटिटी तो सामने लिखी है, ठीक है, याद होनी चाहिए आइडेंटिटी, वैसे भी बताएं, एक तरीका बताएं, सवाल लगा डालो, आइडेंटिटी अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। याद करने मत बैठना, तो भूल जाएगा। 1/sin क्या होता है, वही तो लाना था, cosec थीटा, यही तो लाना था ना, हाँ बोलो हाँ, LHS बराबर RHS, ठीक है। सो गाइस, वीडियो अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।